मोहिनी एक खूबसूरत शादीशुदा महिला है। उसका 2 साल का एक बेटा भी है। उसका पति अजीत कंपनी में काम करता है। जिंदगी अच्छी चल रही थी कि अचानक शालिनी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक दिन दोपहर में किसी ने फोन किया कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वह सिविल अस्पताल में है। शालिनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और अस्पताल पहुंची, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अजीत अब नहीं रहा था। शालिनी की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। इस दुनिया में शालिनी का अजीत के अलावा और कोई नहीं था। न माता पिता, न ही ससुराल वाले। सभी रिश्तेदार अजीत की अंतिम संस्कार के लिए आए थे। सभी ने शालिनी को सांत्वना दी, मुश्किल समय में खड़े होने की बात भी कही। लेकिन यह बातें बस कुछ दिनों तक ही मायने रखती हैं। बाद में कोई नहीं पूछता। अजीत के जाने के बाद शालिनी की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। अजीत अपने परिवार के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं छोड़ी थी, जिसके सहारे शालिनी और उसका बेटा अपना जीवन बिता सकें। शालिनी कुछ करना चाहती थी। वह पढ़ी लिखी थी। उसे काम तो मिल गया था, लेकिन ऑफिस में 8 घंटे रुकना पड़ता और उस दौरान बेटे को कहाँ छोड़ती, यही समझ में नहीं आ रहा था। उसके न तो माता पिता थे और न ही सास ससुर, नहीं उसका कोई भाई बहन था। शालिनी एक किराए के घर में रहती थी, जहां उसे किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंत में उसने अपनी पड़ोसियों के बारे में सोची। उसके पड़ोस में 2 भाई रहते थे, विकास और रमेश। रमेश की शादी हो चुकी थी और दूसरा अविवाहित था। उनके घर गई उसने रमेश की पत्नी अंजलि को अपना सारा दुख बताई। अंजलि शालिनी के लिए खेद महसूस किया और उसके बेटे को 8 घंटे के लिए अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। उसका देवर विकास भी तैयार था। हालांकि रमेश थोड़ा नियुक्त था, लेकिन उसकी पत्नी ने बोली कि शालिनी बेचारी कहाँ जाएगी। शालिनी ने कहा कि केवल 1 सप्ताह 10 दिन की बात है। बाद में बेटे की देखभाल के लिए किसी को काम पर रखेगी। शालिनी अपने बेटे को भरे मन से वहां छोड़कर काम पर चली गई। शालिनी जैसे लोगों के लिए इस पुरुष प्रधान दुनिया में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग तो शालिनी को गलत नजर से देखते थे। एक तो वह बहुत सुंदर और जवान थी और विधवा भी थी। समाज ऐसे लोगों को कहाँ रहने देता है। शालिनी ने कुछ दिनों तक काम संभाली। उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अर्थात उसके घर में राशन भी खत्म हो रहा था। जब वह घर आती थी तो सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाती थी। वह उसके लिए दिन का सबसे खूबसूरत पल होता था। कुछ समय के लिए वह अपनी सारे दुख और पीड़ा को भूल जाती थी। दिन तो काम में गुजर जाता था, लेकिन रात में किराएदार की धमकियां, घर का राशन और बेटे की देखभाल, यही सब सोचकर उसे नींद नहीं आती थी। वह रात भर अजीत को याद करके रोती थी। शालिनी अजीत के जिंदा रहते किसी बात को लेकर चिंतित नहीं थी, लेकिन आज वो यहाँ नहीं था। इस वजह से शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसने अपने बॉस से मदद लेने का फैसला किया। पहले वेतन देने के लिए कहेगी, शायद उसकी मदद मिल जाए। शालिनी ने बॉस के पास जाकर बोली, सर मुझे कुछ मदद चाहिए। बॉस बोला, हाँ कृपया मुझे बताओ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। शालिनी ने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर का सामान खत्म हो गया है और किराया भी देना है। बॉस बोला, लेकिन तुम यहाँ काम करते सिर्फ 10 दिन हुए हैं और कंपनी इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। शालिनी बोली, मैं ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ सर, मैं 1 घंटा ओवरटाइम लगा दूंगी। बॉस बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैलरी ऊपर से आती है और कंपनी के सभी कर्मचारियों की सैलरी 1 दिन ही मिलती है। शालिनी बोली, सर मेरे पास इतने दिन नहीं है। इस पर बॉस ने बोला, अगर तुम ओवरटाइम करोगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। यह सुनकर शालिनी चुप हो जाती है और कुछ देर बाद कहती है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता सर। बॉस कुछ देर सोचता है, शालिनी के उदास चेहरे को देखता है। कभी कभी उसकी नजर शालिनी के चेहरे से हटके उसकी आंखों में चली जाती है। शालिनी की आंख मृग की तरह बड़ी बड़ी थी, जो उसे और भी निखार रही थी। बॉस बोला, कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ कर सकता हूँ। तुम आज शाम को ऑफिस के बाद कॉफी शॉप में मिलो।
शालिनी बेचारी किस्मत की मारी उस शॉप में डरते डरते बॉस से मिलने चली जाती है। वहां पर बॉस और शालिनी एक दूसरे से मिलते, कॉफी पीते और बातें करते हैं। बॉस ने शालिनी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्योंकि शालिनी बहुत ही सुंदर थी और बॉस ऐसे लाइफ पार्टनर की ही तलाश में था जो उसे मिल गया था। शालिनी खुशी खुशी अपनी हाथ बॉस के हाथ में दे दी और अपने आप को बॉस को सौंप दी। शालिनी के जीवन में फिर से खुशी लौट आई। उसके बॉस ने शालिनी की सारी पीड़ा और दुख दर्द हर लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।